नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार होते हैं और उदाहरण सहित। तो बिना देर किए हुए चलो देखते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। किसे? दो वर्ण, दो अलग अलग वर्ण होते हैं, उनको मिलाकर जो उनके मेल से जो बनता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है। संधि के भेद, संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो पहले समझते हैं हम स्वर संधि। ये स्वर संधि, स्वर संधि की 5 शाखाएं होती है। मतलब स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये किसकी शाखा है? स्वर संधि की। तो पहली शाखा हम समझते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्न प्रकार है। पहले कौन कौन सी संधि? दो स्वर, जैसे आ ई उ, ये क्या है? दो स्वर। इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नोट यहाँ पर थोड़ा सा नोट दिया गया है, तो चलो देखते हैं क्या है। जहाँ दो सवर्ण, ठीक है, सवर्ण मतलब आ ई उ, ये सवर्ण होते हैं, मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित होते हैं, तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। आप ये दूसरी परिभाषा में आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे भानुदय, भानुदय, तो इसको मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे, भानु प्लस अदय, भानुदय। ठीक है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्यालय। देवासुर, देवा, ठीक है, देव प्लस असुर, देवासुर। तो यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये हुई दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं स्वर संधि की दूसरी शाखा। कौन सी? गुण स्वर संधि। तो बहुत ही सरल शब्दों में गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? जहाँ पर एक की मात्रा या एक की मात्रा लगी हो, वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। जैसे रमेश, ठीक है, महेश, रमेश, महोदय, ये हुई गुण संधि। ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है? जहाँ पर दो मात्राएं लगी हो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। मतलब जहाँ पर आई की मात्रा लगी हो, ठीक है, जहाँ पर दो मात्रा लगी हो वृद्धि संधि में, जहाँ पर दो मात्रा लगी हो वहाँ पर स्वर संधि होती है। ठीक है। जैसे सदैव, एक एक, एक एक, महोद, दौलत, कौशल, मौत आदि। ठीक है। ये क्या हुई? वृद्धि संधि। ये बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि सभी को समझ में आए। ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं अगली संधि, चौथी नंबर की कौन सी है? यण संधि। यण संधि, जहाँ पर या व रा से आधा शब्द आए वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। जैसे इत्यादि। ठीक है। कहने का मतलब जहाँ या व रा से पहले आधा शब्द आए वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। जैसे इत्यादि, या के पहले आधा ता है, मतलब आधा शब्द वही है। ठीक है, आधा ता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यण स्वर संधि। त्योहार, ठीक है, आधा ता या के पहले है। व्यायाम, आधा वा या के पहले, व्यायाम। स्वागत, आधा सा वा के पहले, तो यहाँ पर क्या हुई? स्वर संधि। ठीक है। इत्यादि, त्योहार, व्यायाम और स्वागत, इन सभी के पहले क्या है? आदि का मतलब होता है और अधिक। ठीक है। तो इन सब के पहले क्या है? आधा शब्द, तो यहाँ पर क्या होगा? यण स्वर संधि। इसके बाद में अगली संधि देखेंगे हम, अयादि संधि। तो हाँ, तो अब हम समझेंगे अयादि संधि। जहाँ पर ए ओ औ की मात्रा नहीं होती, ये मात्राएं बताई गई हैं। ठीक है। तो जहाँ पर ए ओ औ की मात्रा नहीं होती वहाँ पर अयादि स्वर संधि होती है और अधिकतम 3 शब्द होते हैं। मतलब ये
नॉर्मली बताया गया है, ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में। अधिकतम 3 शब्द होते हैं यहाँ पर। कौन सी? जहाँ पर ए ओ औ की मात्रा ए ओ औ की मात्रा नहीं होती, वहाँ पर अयादी स्वर संधि होती है। अधिकतम 3 शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे करण, पावक, नायक, नयन, धावक, गायक आदि, ठीक है। ये क्या हुए? स्वर संधि के अयादी स्वर संधि के उदाहरण हो गए, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे दूसरी। कौन सी? अभी हम पढ़ रहे थे स्वर संधि, इसके बाद में पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में हम समझेंगे जहाँ पर व्यंजन संधि की यह परिभाषा है, जहाँ व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, ठीक है। जहाँ पर व्यंजन, ठीक है, जहाँ व्यंजन के बाद, यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, ठीक है, स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जहाँ पर बिंदी है, जहाँ पर बिंदी है तो माँ शब्द में बदल जाती है, मतलब आधा माँ बन जाती है, ठीक है। जैसे सम छेप, तो यहाँ पर उसका संधि विकसित किया तो सम, देखो सा के ऊपर बिंदी है जो, वो माँ बन गई, ठीक है। सम छेप बराबर क्या हो गया? समक्षेप। संहिता, देखो सम धन हिता प्लस संहिता, ठीक है, तो क्या हुआ? संहिता इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आधा ना, आधा दा, आधा चा, आधा जा, ठीक है, ये जो नीचे डंडा लगा रहता है, इससे जो शब्द लिखा होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है, मतलब यह संकेत आधे का है, ठीक है। तो कैसे? जहाँ पर आधा ना, आधा दा, आधा चा, आधा जा और पूरा ता में बदल जाता है, मतलब जो ये शब्द होती है ये ता में बदल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे उद्भव, तो क्या हुआ? उद्भव। उच्चारण, उच्चारण, ठीक है, उच्चारण। सज्जन, सत्य प्लस जन, सत्य जन, ठीक है, ये पता लगा ना, सत्य प्लस जन, सत्य सज्जन। उन्नति, उन प्लस नति, क्या हो गया? उन्नति। इसके बाद हम आगे देखते हैं तीसरी संधि। हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आहा के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि में व्यंजन आहा, ये बिंदु है, ठीक है। आहा के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ई उ, ठीक है, का, खा, पा, भा, ठीक है, ई उ, का, खा, पा, फा, ठीक है, बराबर का हो जाता है, ये सा सठोड़ का सा बन जाता है, ठीक है, हो जाता है। जैसे निष्कपट, निह प्लस कपट, ये क्या होगा? निष्कपट। निह प्लस फल, निह निष्फल। दुख प्लस दुष्कर, ठीक, सॉरी ये यहाँ पर मिस्टेक है, दुष् प्लस यहाँ पर ये दा नहीं होगा, ठीक है, धु प्लस अस्कर, ठीक है, दुष्कर, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे वा, छा, शा, ये क्या बन जाते हैं आगे चल के? आधा शा हो जाता है, ठीक है, आधा शा। तो निश्छल, निश प्लस छल, निश्छल, ये है ना, निश प्लस चय, निश्चय, निश नि प्लस छल, क्या होगा? निश्छल। तो और आगे देखते हैं ता सा हो, तासा, यदि तासा है तो वो सा में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, ठीक है। नमस नम प्लस ते, क्या होगा? नमस्ते। निह प्लस तेज, निहिस तेज, निह प्लस संतान, निह संतान, ठीक है। इसके बाद में योगी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत तपोबल, मनोबल, मनोरंजन, मनोयोग, मनोनीत, अद्योगति, पुरोहित, उरोज, मनुभूमि, ठीक है। जैसे और समझते हैं निह धन आशा, निराशा, निह धन बल, निर्बल, निह धन निह प्लस धन, निर्धन, चतुर, चतुः प्लस पद, चतुष्म पद, ठीक है,
चतुष्क चतुष्क पद, चतुपद। ठीक है, धन्यवाद। इसमें जो भी आपको परिभाषा समझ में ना आई हो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं आपको या दूसरी डेफिनेशन देकर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।